और प्रोड्यूसर साहब बुमराह ने भी 4 विकेट लिए थे और काफ़ी हद तक उनको भी श्रेय मिलना चाहिए। जब मैं हेडलाइन पढ़ा था मैं यही सोचा था इन्होंने बॉलर्स के बारे में चेक किया कि नहीं किया। क्योंकि पिछली बार भी मैंने यही कहा था। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इवन प्लेयर ऑफ द मैच पिछले मैच में चलो फिर भी मेरे को समझ में आता था कि राहुल को चलो आपने दे दिया, वैसे तो उस मैच में जडेजा को मिलना चाहिए था, इस मैच में तो बुमराह को मिलना चाहिए था। मतलब ऐसे नहीं बैटिंग विकेट पे 4 विकेट ले रहे हैं और बॉलर से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम सबको बैट्समैन ही अच्छे लगते हैं, इसके लिए वो उनको ज़्यादा तवज्जो मिलती है, लेकिन शुरुआत अच्छी रही है हमारे लिए वर्ल्ड कप की। 2-2 लगातार बैक टू बैक विंस और भाई परसों अब हमारा बड़ा मैच है, परसों पाकिस्तान के साथ टक्कर है और अब ऑब्वियसली कल हम फिर इंडिया टी शर्ट पहन के टीम की पूरी इनकरेजमेंट करेंगे कल CNBC आवाज़ पर। तो परसों बड़ा मैच। चलिए अब आते हैं मार्केट्स पर और लेट्स टॉक बिजनेस। आज हम शो की शुरुआत ऑब्वियसली करेंगे आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्यू के साथ। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अब TCS में क्या करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो गिफ्ट निफ्टी आपको नीचे दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज के बावजूद, उसका कारण यही है कि TCS को लेकर थोड़ी सी असमंजस है। अच्छा एक चीज़, TCS का एडीआर नहीं है बाय द वे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के इंडियन IT एरियाज कुछ कोलैप्स कर रहे हो। मतलब ऐसा मैं देख रहा था कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप उससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक अंदाज़ा लग जाता है। इन्फोसिस का एडीआर 1.5% नीचे था, ठीक है। वैसे इन्फोसिस का अगर में डिक्लाइन आ गई TCS की वजह से तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी। ये TCS के नंबर्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उसमें आपको जो एक चीज़ अच्छी दिख रही है बाय द वे वो है मार्जिन। 23.16% वाला मार्जिन 24.26% पर आ गया। प्रॉब्लम क्या है, डॉलर रेवेन्यू गिरा है। और जो हम डिस्कस कर रहे थे हेडलाइन में कि काफ़ी समय के बाद TCS का डॉलर रेवेन्यू गिरा है, 0.22% ही सही, लेकिन गिरा है। तो आज TCS में बुल वर्सेस बेयर प्ले होगा और अब हम आते हैं उस बुल वर्सेस बेयर की आर्ग्यूमेंट पर। और पहले हम बेयर्स की आर्ग्यूमेंट सुनेंगे क्योंकि बेयर्स की आर्ग्यूमेंट ज़्यादा है आज। बेयर्स की आर्ग्यूमेंट क्या है? पहली आर्ग्यूमेंट बेयर की कि आपकी जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है वो वीक है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली वो एक आपकी पहली ग्रोथ हुई नहीं, एक्चुअली डी ग्रोथ है। दूसरा, नियर टर्म में आपकी जो विजिबिलिटी है वो क्लियर नहीं है नियर टर्म में। FY24 के लिए जो Q3 और Q4 है वो भी खराब रहने के क्लियर इंडिकेशंस हैं। तीसरा, बायबैक, एक तो प्राइस और एक साइज। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 20-22 हज़ार करोड़ का बायबैक आएगा, 17,000 करोड़ का आया। प्रीमियम भी मार्केट थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, उतना नहीं आया, तो वो भी एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट है। और चौथा, शेयर ऑलरेडी चल चुका है, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पर है, तो उस हिसाब से वैल्यूएशंस महंगे हैं। ठीक है, सारी की सारी बातें हो गई TCS की आज बेयर साइड की। अब आइए बुल साइड के आर्ग्यूमेंट्स पर। डील विंस में कोई कमी नहीं है, TCV बहुत शानदार है और डील विंस मिल रहे हैं। हाँ, डील विंस मिल रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट करना जरूरी है। एग्जीक्यूशन कब होगा? मेरे ख्याल से FY25 बहुत शानदार रहने वाला है और मार्केट देखिए हमेशा 1-2 साल आगे की सोचता है। FY24 खराब था, ये मार्केट को शायद पहले से पता था। इन्फोसिस देख लीजिए आप, 2 क्वार्टर से इतने खराब नंबर आ रहे हैं, स्टॉक नहीं गिर रहा है, तो मार्केट कुछ ना कुछ तो ये मान के चल रहा है कि FY24 खराब है और पूरा का पूरा रिसेशन तक मार्केट ने प्राइस इन कर लिया था। और एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ इसमें, ये थोड़ी सी अहेड ऑफ द कर्व है। क्यों नैस्डैक चल रहा है पिछले 3-4 दिन से? क्योंकि बॉन्ड यील्ड जिस तरीके से कोलैप्स करी है एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंचने के बाद, उससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि अगली मीटिंग में फेड का पॉज आएगा। और अगर फेड का पॉज आया और अगर रेट पीक हो गए मान लो किसी भी कारण से, तो ये एक वैल्यूएशन के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैं आज की जो बिग कॉल ले रहा हूँ कि अगर TCS के कारण पूरा IT सेक्टर गिरता है तो पहले घंटे में आप स्ट्रॉन्ग मिड कैप IT स्टॉक्स, हमने 3-4 जो आइडेंटिफाई करे हुए बार बार स्पॉटलाइट में भी आए हैं, स्ट्रॉन्ग 3-4 अच्छे मिड कैप IT स्टॉक्स, उनको खरीद लीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछिएगा कि कौन सा लेना है, लेकिन नज़र रखिएगा आज मिड कैप IT में आज आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर TCS की वजह से बाकी भी कर रहे हैं, TCS रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पूरे सेक्टर का और ना ही इन्फोसिस है। अब तो ये पूरा सेक्टर इतना वाइड हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके के नंबर्स ला रही हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से आज TCS से हमने शुरुआत की क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक है मार्केट का, तो इसके लिए इसकी डिस्कशन जरूरी थी। लेकिन कोई भी डिक्लाइन आए, आगे हम बिग स्टॉक्स में TCS अलग से दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन सेक्टोरली मुझे लग रहा है कि गिफ्ट निफ्टी इसलिए नीचे क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि आज शायद IT की शुरुआत खराब होगी। मुझे नहीं लगता, अगर हुई भी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी।